आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं बिहार की प्रगति देखकर, बिहार के युवा युवती की उद्यमशीलता देखकर, उनका उत्साह देखकर। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में और माननीय नीतीश कुमार जी राज्य में डबल इंजन की सरकार से प्रदेश को एक उज्जवल भविष्य देने का कर्मठ काम, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, नए रोड, नए हाईवे, रेलवे का विस्तार, नए एयरपोर्ट, पर्यटन को बल, इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड कंटेनर पोर्ट, चाहे वो गरीबों को गरीबी से निकालकर एक अच्छे जीवन की तरफ लेके जाने की काम हो, मुफ्त में घर, मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में टॉयलेट, घर घर तक बिजली, घर घर तक डिजिटल कनेक्टिविटी, घर घर तक पानी पहुंचे, चाहे वो सामान्य जनता को राहत देने की बात हो, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात हो, इनकम टैक्स में छूट, जीएसटी को कम करके लोगों को और सुविधा देना कि वो रोजमर्रा के खर्चे उनके कम हो, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को सहायता देना, किसानी क्षेत्र में जो उत्पादन है उसका फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन करके, जैसे आज बिहार से मखाना न्यूजीलैंड, कनाडा और यूएसए तीनों विकसित देशों में बिहार की बेटी ने तैयार करके भेजने का साहस किया। जिस प्रकार से बिहार एक सांस्कृतिक प्रदेश भी है, बिहार की विरासत हम सबको गौरवान्वित करती है, उसी प्रकार से अब बिहार का एक एक युवा युवती उद्यमी बनेगा, अपने पांव पे खड़े होगा, नए रोजगार का सृजन करेगा, नए प्रयोग, नवाचार के साथ अपने आप को जोड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है ये जो प्रगति, ये जो विकास बिहार देख रहा है, महसूस कर रहा है, उसका लाभ ले रहा है, उसको देखते हुए आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को मिलेगी और पुनः एक बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक अच्छी एनडीए की पारदर्शी, ईमानदार सरकार, विकास से प्रेरित सरकार, बिहार को नई ऊंचाइयों पे लेके जाने वाली सरकार चुनकर लाएंगे और बिहार को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। देखिए, न्यायालय को धन्यवाद देना पड़ेगा कि अब एसआईआर कहीं भी होगी तो आधार कार्ड एज अ डॉक्यूमेंट बन गया है। कोई भी अब आधार कार्ड दे करके अपना वोटर बन सकता है। ये तो बड़ी जीत हुई है। तो अब तो एसआईआर हो, क्यों नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये फर्जी वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, यही ना बात कर रहे हैं वो लोग। तो ठीक है, एसआईआर का कोई विरोध थोड़ी कर रहा है। हम लोगों ने तो प्रक्रिया का विरोध किया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लतार मारी इलेक्शन कमीशन को। नाम डिस्क्लोज करने का भी बोला 65 लाख। तो हम लोगों की तो जीत हुई। जिस चीजों को लेकर के शुरुआत से हम लोगों ने मुद्दे उठाए। बिहार में देखिए, कल ही जो है लगातार जो है अपराध जो है डेली गोली चल रहा है, डेली लोग मारे जा रहे हैं। अपराध जो है अब डिप्टी सीएम हाउस से जो है प्लानिंग शुरू हो गई है। आपराधिक जो है बेखौफ घूम रहे हैं, क्योंकि अब सीएम और डिप्टी सीएम लोगों का इसमें संरक्षण प्राप्त हो गया। हमने तो पहले भी कहा था, अपराधी जो हैं विजय और सम्राट हो गए और लगातार अपराध बढ़ रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं जहां बलात्कार, लूट, हत्या नहीं। कल रात में ही कॉमर्स कॉलेज के बाहर एक राघोपुर के निवासी को जो है गोली मार दी गई। कई जगह, परसों सिवान में हुआ,
कहाँ नहीं हत्या हो रहा है। डेली 200 राउंड गोलियां चल रही है। 100 से ज्यादा हत्याएं जो है एक हफ्ते में हो गया है। कहीं कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं। और आप लोगों को जानकारी नहीं, आप लोग तो SIR के सवाल को पूछ रहे हो। बिहार पे जो भ्रष्टाचार जितना बड़ा है, कल फिर कोई जो है ग्रामीण कार्य विभाग का इंजीनियर के यहाँ रेड पड़ी और करोड़ों रुपए मिले। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जब से ग्लोबल टेंडरिंग हो रही है तब से एक ही मंत्रालय के विभाग में इंजीनियर के घर करोड़ों करोड़ रुपए जो है मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए जला दिए जा रहे हैं और किसी माई के लाल में दम नहीं कि उन इंजीनियरों पे कोई कार्रवाई भी कर रहा पाए। ये मंत्री जी क्या कर रहे हैं भाई? यानी दाल में कुछ काला है। मुख्यमंत्री सुबह शाम वही मंत्री के घर घूमते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि सारा पैसा जो है, जितने भी इंजीनियर के यहाँ पैसा मिल रहा है, वो फल्ला मंत्री जी का ही है। भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं नीतीश कुमार जी। ये रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर के जो सांठ गांठ करके जिस हिसाब से बिहार के लोग लूटने का काम कर रहे हैं, बिहार की जनता आने वाले चुनाव में बदला लेगी।